विधानसभा चुनाव आप जीत के आने के बाद में यहाँ लोगों ने जो सत्कार समारोह रखा है सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मुझे लगता कि यहाँ की जनता काफ़ी खुश है। इन्होंने चुनाव के पहले भी इसी तरह की मीटिंग रखी थी और चुनाव के बाद में भी, और इस क्षेत्र से मुझे भारी वोट मिले हैं और जनता में उत्साह है। मैं हर समय इनके साथ हूँ और इस क्षेत्र की पश्चिम नागपुर की डेवलपमेंट की बागडोर मेरे हाथ में है। यहाँ के लोगों को जो सुविधा चाहिए वो सुविधा देने का काम मैं करने वाला हूँ। ये आने वाले दिनों में यहाँ पश्चिम में काम करने के लिए आपके दिमाग में क्या प्लान है सर? बहुत से प्लान है। आम आदमी को जिस काम की ज़रूरत है वह काम मैं करने वाला हूँ। ये जो बोरगांव से जो नाला निकला सर, इसकी परेशानी बहुत है, इसके लिए सर आप क्या कदम उठाने वाले हैं? महानगर पालिका इस नाले के बारे में सोच रही है, ये महानगर पालिका का काम है, मगर मैं इस क्षेत्र का आमदार करके महानगर पालिका को इस नाले के बारे में अवगत कराया हो। आने वाले दिनों में यह समस्या हल हो, ऐसी काम करेंगे। आज का प्रोग्राम सीनियर सिटीजन के जानिब से नवनिर्वाचित आमदार श्री विकास भाऊ ठाकरे के इजाज़ में मुनक़िद किया गया था और बेहद कामयाब ये प्रोग्राम हुआ है। नागरिक सत्कार के तौर पर इसको बहुत बड़े पैमाने पर किया है। हमारे पूरे एरिया के खासतौर से जाफरनगर और उसके इलाके के आसपास के लोग जो है इनके जानिब से ये प्रोग्राम हुआ है और इधर के एरिया का पूरा डेवलपमेंट का काम करने का उन्होंने हमको यहाँ पर वादा भी किया है और 6 साल तक इस काम में जुड़े हुए रहने के लिए भी उन्होंने कहा है। अभी हमें चाहिए कि हम उनसे जुड़कर इधर के इस इलाके के काम को किस तरीके से उनके तरफ से करवा के लेते हैं। उसके लिए हमको सही तरीके से उनके पास पहुंचना पड़ेगा और हमारे जो जायज़ काम है वो जायज़ कामों को लेकर हमारे एरिया का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ताकि हमको ये मलाल ना रहे कि हमने एक अच्छा जुझारू और बड़ा स्टडीड और डिसिप्लिनरी और कॉम्पिटेंट आमदार हासिल होने के बाद में भी उनका इस्तेमाल करके हमारे इलाके का डेवलपमेंट हम कर नहीं सके। इस बात का हमको आगे चल के मलाल नहीं होना चाहिए करके हमने इस बात को समझकर उनके साथ जुड़कर हमारे इलाके का यहाँ डेवलपमेंट करना चाहिए। मैं हमारे अहबाब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का अध्यक्ष नाते से यहाँ की जितने भी काम जैसे पेंडिंग पड़े हुए हैं और हमारे न्यू अहबाब कॉलोनी के पेंडिंग कामों को भी इंशाल्लाह मैं इनके विकास भाऊ ठाकरे के तरफ से करवाने की कोशिश मैं इंशाल्लाह करूँगा। यहाँ विकास जी ठाकरे का सत्कार समारोह लिया गया है, इसमें आप लोगों के आने का क्या मकसद था? देखिए, हमारे पश्चिम नागपुर क्षेत्र के आमदार श्री विकास ठाकरे का आज यहाँ पे कम्युनिटी हॉल में अहबाब कॉलोनी में सत्कार किया गया और साथ ही साथ सीनियर सिटीजन्स को भी फेलिसिटेट किया गया, जिसमें मुझे सीनियर सिटीज़न के फेलिसिटेशन के लिए भी मुझे इनवाइट किया गया और मैंने यहाँ पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की महाराष्ट्र महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पर मैं आज यहाँ शामिल हुई और मैंने भी हमारे आमदार साहब का सत्कार किया और हमने उनको एक मेमोरेंडम भी दिया जिसके द्वारा ये बताया कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो है कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी श्री विकास ठाकरे को समर्थन देती है। आज इस अवसर पे हम लोगों को यहाँ बुलाकर सीनियर सिटीज़न का जो ये फोरम है उन्होंने फेलिसिटेट किया। मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ और हमारे आमदार साहब के लिए उम्मीद करती हूँ कि वो इस क्षेत्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकास का कार्य करेंगे, जैसा कि उनके नाम में जाहिर है विकास ठाकरे। सब देखने में आ रहा है कि आमदार विकास ठाकरे जी जो जीत के आए हैं, इसके पहले भी उन्होंने काफ़ी काम किए हैं। अपने इलाके में ऐसे कौन से काम है जो अपने को ज़रूरी है और उन्होंने क्या करके हमारे को देना चाहिए जिससे जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो? बड़ा कल्चरल सेंटर होना चाहिए, इस्लामिक सेंटर जैसा है, जैसे भी कि इस्लामिक कल्चरल सेंटर या उर्दू घर बना है वहाँ पर लश्करी बाग में, उसका का कोई बड़ा हॉल, जैसे हमको एक मीटिंग भी लेनी है तो बड़ा हॉल यहाँ नहीं है, बड़ी लाइब्रेरी नहीं है। एक लाइब्रेरी ने मुश्किल से शुरू की है बच्चों के लिए रीडिंग रूम, वो एक बड़ा अच्छा रीडिंग रूम शुरू करने की ज़रूरत है ताकि बच्चों के तालीम का इंतज़ाम हो जाए। पूरे एरिया में हमारे यहाँ कहीं हॉस्टल नहीं है मुस्लिम लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, वो हॉस्टल का इंतज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। तो तालीम और बच्चों के एजुकेशन को फ़रोग़ देने वाले बहुत सारे जो इश्यूज़ है वो हमको उनके साथ बैठ के करना पड़ेगा। हमने उनके साथ मीटिंग करी थी हमारे ऑफिस में, उनके साथ हमारी 2 मीटिंग हमने की है। उनको हमने इस तरह के बहाने बताया ये ठीक है, रास्ते नाली के गट्टू लगाने के काम तो ये होते रहते हैं, उन्होंने काफ़ी किया है।
विकास भाई का एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि जब भी उनको फ़ोन करो वो फ़ोन को इमीडिएट रिस्पॉन्ड करते हैं, और जैसे भी बोले जब भी बोले तो वो बिल्कुल आने के लिए तैयार रहते हैं। और अगर कभी कॉल किया है, कभी उन्होंने उनको कभी बिजी है, कॉल बैक करते हैं। वो एक्सेसिबल आदमी है, इसलिए उनसे बड़ी उम्मीद है हमको। तो इसलिए हम लोग सब बैठकर हमारी तंजीम में CSRE और हमारे साथ बाकी भी और तंजीमें है जो चाहती है कि हमको इस तरह इस बार जो है बहुत प्लानिंग के साथ हमारे काम को आइडेंटिफाई करने हैं और उन काम का प्लानिंग बनाकर उसके ऊपर में सिस्टमेटिक वर्क करना है। तभी हम अगले 5 साल के बाद बता सकेंगे कि विकास भाव ने इस एरिया के लिए क्या काम किए। पिछले साल में हम बड़ा काम नहीं दिखा पाए। जब हम लोग उनके लिए वोट मांगने के जा रहे थे लोगों पे, लोग पूछते थे कि बड़े काम बताइए क्या किया। तो ऐसे बड़े काम जैसे वैसे हम बता नहीं पा रहे थे। उन्होंने काम बहुत किए, 200 करोड़ के काम किए। बोरगांव से जो नाला जाता है, हाँ, जो फिल्टर जो पानी होके जो गोरेवाड़ा का जाता है, तो वो बड़ी नदी बन जाती है। वहाँ पे बारिश में देखने में आता है कि काफ़ी मकान डूब जाते हैं और लोगों को आने जाने की परेशानी होती है और नदी का पानी काफ़ी फैलता था। इस बारे में आप विकास जी ठाकरे से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल उनके वही हमारा एक बड़ा काम है। उसके लिए भी हमने उनसे उनको फॉलोअप करना है। वो पूरा उसको जो नदी का जो ये है एरिया है वहाँ से आगे और लोगों को नुकसान ना हो, क्योंकि बड़ा काम है वो, उसको भी हाथ में लेना बहुत ज़रूरी है। और छोटे मोटे ब्रिजेस के काम हैं और कुछ रास्तों के काम हैं, कुछ रोड वाइडनिंग के काम हैं। तो देखने में आता है कि पश्चिम नागपुर में जो है मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे एक कब्रिस्तान की भी एक ज़रूरत बहुत महसूस हो रही है। कब्रिस्तान एक ऑलरेडी सैंक्शन हुआ है, अभी उनके इलेक्शन के पहले वो कारपोरेशन ने उस पर एक ऑर्डर निकाल दिया है। वो एक इशू था, हमने फॉलोअप किया, उसका बहुत दिनों से पेंडिंग था, लेकिन अब इलेक्शन के असेंबली इलेक्शन के पहले उसको हम लोग उसका ऑर्डर निकलवाने में कामयाब हो गए। उसमें विकास भाव का भी रोल रहा है काफ़ी। इनके साथ में भी हम लोग इनको ले जा करके कॉर्पोरेशन कमिश्नर के साथ हमने मीटिंग भी करी थी। उसके बाद में भी वो काम हो नहीं रहा था, लेकिन अभी इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन के आते आते वो थोड़ा सा काम भाव के दोबारा जीत कर आने के बाद में आपको क्या उम्मीद है कि ये काम हो जाएगा? बिल्कुल उम्मीद है। अब उनसे हमको वो उस लैंड को जो लैंड हमको अलॉट हुई है उसको कंपाउंडिंग करना है, वो कब्रिस्तान की ज़मीन को। उसके लिए भी हमको फंड्स जुटाना है, उनसे फंड्स हमको मंगवाना है। इसलिए कुछ जो बड़े बड़े काम है ना उसका हमको प्लान बैठ के, जैसे अभी हमने बात की उनके साथ में, तो बोले सर हम लोग बैठते हैं एक बार ऑफिस में आकर के, सारे कामों पे डिस्कस करते हैं, उसका सिस्टमेटिक प्लान बनाते हैं, कौन से फंड से कौन सा काम लिया जा सकता है वो आइडेंटिफाई करके उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से उसको हम फॉलोअप करेंगे, तभी वो काम होगा। नहीं तो इस तरह से प्रोग्राम के अंदर में एक बोल दे के काम करो ऐसा उससे नहीं होता है। वो करेंगे, हमको उम्मीद है कि साहब विकास भाव के उनका एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी कॉर्पोरेशन का, अभी असेंबली का एक्सपीरियंस रहा है, तो उम्मीद है कि उनसे, और एक्सेसिबल आदमी है तो उनसे उम्मीद है कि काफ़ी कुछ काम हम लोग इस बार इस 5 सालों में उनसे करवा सकेंगे। कैमरामैन इकबाल खान के साथ मैं फरीद मोहम्मद, BNA न्यूज़, नागपुर, महाराष्ट्र।